दो और दो 22। इसको लफ्ज़ों में किस तरह लिखा जाता है? बेलिफ बा हमजा ये सीन 22। 2 3 23। 23 को हम किस तरह लिखेंगे? ते हमजा ये सीन 23। अगला 24। 2 और 4 24। जब हम तलफ़ुज़ अदा करते हैं बच्चों, अगर आप अदद को सही पढ़ोगे तो अदद को आप अल्फाज में लिखोगे भी सही, आपकी अदायगी सही होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको पढ़ रहे हैं 24 2 और 4 को, तो हम लिखेंगे किस तरह? चेवाओ चौ बे ये सीन 20 24। ठीक है, 25 2 और 5 25। पे चे ये सीन 25। 26 2 और 6 26। अब यहाँ पे इस लफ्ज़ में देखिए आप, जो लेफ्ट साइड लिखा गया है वो अदद 2 है और राइट साइड जो लिखा गया है वो 6 है। तो आप दोनों में फ़र्क समझिए कि लकीरें किस तरफ होती है, 2 में और 6 में। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में ये भी बताई थी कि आपकी किताब के सफ़ा नंबर भी जो है वो दोनों ज़बानों में लिखे गए हैं, अंग्रेज़ी में भी लिखे गए हैं और उर्दू में भी। तो आप वहाँ से भी रोज़ाना सफ़े को, अगर आप सफ़ा नंबर को आप गौर से देखोगे तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 26 6 बे ये सीन 26। 27 यहाँ पे हमने देखे थे 2 और 7 27 में ते को हम 2 मरतबा अदा कर रहे हैं, तो से तेलिफ सीन तेलिफ ता हमजा ये सीन 27। 28 2 8 28। लिखा किस तरह जाता है इसको? अलीफ ठे अलीफ ठा हमजा ये सीन 28। यहाँ पे हम ठ को 2 मरतबा पढ़ते हैं। 29 पढ़ा जाता है इसको, 2 और 9 को हम पढ़ते हैं 29। लिखते हैं इसको अलिफ पेश ऊ नून ते ये सीन 29। 30 3 और 0। मैंने आपको पिछली मरतबे भी बताई थी कि उर्दू में 0 के लिए जो है डॉट लगाया जाता है। अंग्रेज़ी में आप 0 किस तरह लिखते हैं उस तरह हम उर्दू में नहीं लिख सकते। तो ये 30 ते ये सीन 30। बच्चों ये जो स्क्रीन पर आपको पेज दिखाई दे रहा है, ये पिछले लेक्चर में आपको ये नोट्स मिली थी और मैंने आपको बोली थी ये बात कि आपको अदद और अल्फाज में गिनती 1 से 20 तक जो है वो भरकर आपको लिखनी है। तो मैंने ऊपर कॉलम बनाई हूँ सिर्फ 4 तक नंबर के लिए, 1 2 3 4, लेकिन नीचे जो अदद और जो अल्फाज में जो आदाद लिखे गए हैं उसको भी आपको भरकर लिखना है। ऊपर कॉलम बनाने का मकसद ये है कि आप समझ जाएं कि हमको नीचे वाले नंबर्स या आयदाद जो है वो किस तरीके से लिखने हैं। तो इस बार भी जो आपको नोट्स मिलेगी उस नोट्स में भी आपको इसी तरह से जो है मवाद मिलेगा। तो आपको 21 से लेकर 30 तक आदाद जो है लिखने हैं वो भर कर लिखने हैं। और पिछली बार ये भी आपको कहा गया था, 1 से 10 तक मैंने तस्वीरों की मदद से आपको वीडियो में समझाई थी कि 1 है तो 1 गुब्बारा, 2 है तो 2 परिंदे, इस तरह। तो मैंने आपको ये बोली थी बच्चों कि 11 और 20 का भी आपको इसी तरीके से तस्वीरें बनानी हैं। कुछ भी बना सकते हो आप, लकीर भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी ड्राइंग्स आप कर रहे हो, आपको जगह नहीं है, सफ़े जो है बहुत सारे यूज़ हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी एक लाइन में आ जाए वो भी काफ़ी है चीज़ें। जैसे आपने लंबी सी पेंसिल बना दी, फिर जो छोटी बड़े नंबर के लिए छोटी छोटी ड्राइंग्स आप यूज़ करो, सर्कल बना दो। 19 है तो उसके लिए 19 सर्कल बना दो छोटे छोटे, 18 है तो उसके लिए स्क्वायर बना दो, इस तरीके से। तो आपको इस दफ़ा भी नोट्स मिलेंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो हमने 21 से 30 तक के एदाद को पढ़े हैं उसका तलफ़ुज़ हमने समझा है, वो आपको समझ गया होगा। तो आप इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कीजिए, नोट्स में लिखिए और रोज़ाना पढ़िए भी इसको,
ताकि अच्छी तरीके से आपको याद हो जाए।